जय हिंद। आपका हमारे वीडियो में स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी रूट वर्ड की जो है ये सीरीज चल रही है, जिसमें अभी तक हम जो है 34 रूट वर्ड जो है कर चुके हैं, और आज हम इसमें करने वाले हैं 35 से लेकर के 40 रूट वर्ड जो है इसमें करने वाले हैं। तो देखिए, पहला इसमें जो है गाइन। गाइन का मतलब क्या होता है? गाइन का मतलब होता है वोमेन। तो जब भी ये गाइन वर्ड आएगा, इसका मतलब होगा वोमेन, ये आपका वोमेन संबंधित होगा। जैसे इसमें पहला वर्ड है गायनेकोलॉजिस्ट। गायनेकोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है भैया? गायनेकोलॉजिस्ट का मतलब होता है स्त्री रोग विशेषज्ञ, मतलब कि द मेडिकल स्पेशलिस्ट हु ट्रीट्स फीमेल डिसऑर्डर्स। तो उसी को कहते हैं मेरे भाई गायनेकोलॉजिस्ट। इसके बाद नेक्स्ट है पोलीगाइनी। पोलीगाइनी का मतलब क्या होता है? पोली का मतलब होता है बहुत, और गायनी का मतलब क्या होता है? स्त्री। तो पोलीगाइनी मतलब क्या होता है? बहुत स्त्री, मतलब कि बहुपत्नित्व। जैसे कि अ मैन हु हैविंग टू और मोर वाइफ्स, तो उसी को कहते हैं पोलीगाइनी। इसके बाद में नेक्स्ट है भैया फिलेंडरर। फिलेंडरर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो स्त्री की प्रशंसा करता है, गुणगान करता है, तो उसी को कहते हैं मेरे भाई फिलेंडरर। ठीक भैया, फिलेंडरर उसी को बोलते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है मिशो गायनिस्ट। मिस का मतलब क्या होता है? द्वेष। जैसे आपका होता है मिसेंथ्रोप, मिशन गायनिस्ट, मिशोगैमी। ठीक भैया, तो मिस जब भी आएगा इसका मतलब होगा द्वेष। तो मिशोगाइनिस्ट का मतलब क्या होता है? आ हेटर ऑफ वोमेन, मतलब कि जो स्त्री से नफरत करता है या घृणा करता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो गाइन समझ में आ गया ना मेरे भैया? गाइन का मतलब होता है वोमेन। ठीक है, अब नेक्स्ट रूट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट है भैया आपका हेट्रो। हेट्रो का मतलब क्या होता है? हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट और अदर। जब भी हेट्रो आएगा इसका मतलब होता है डिफरेंट और अदर। जैसे आपका होता है हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस मिक्सचर आप पढ़े होंगे, विषमांगी मिश्रण जो होता है, मेड अप ऑफ अन अनरिलेटेड पार्ट्स, तो उसी को कहते हैं क्या मेरे भैया? हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस। ठीक भैया, उसको क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस विषमांग मिश्रण। इसके बाद नेक्स्ट है हेट्रोनिम्स। हेट्रोनिम्स का मतलब क्या होता है? हेट्रोनिम्स का मतलब होता है विस्मार्थी शब्द, वर्ड्स विथ सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग, तो उसी को भैया बोलते हैं हेट्रोनिम्स। इसके बाद में है हेट्रोडॉक्स। हेट्रोडॉक्स का मतलब क्या होता है? हेट्रोडॉक्स का मतलब होता है विधर्मिक टाइप का व्यक्ति, जैसे कि नॉट कन्फॉर्मिंग टू ट्रेडिशनल बिलीफ, तो उसी को कहते हैं भैया हेट्रोडॉक्स। ठीक भैया, समझ में आ गया ना मेरे भाई? तो हेट्रो, जब भी हेट्रो वर्ड आएगा इसका मतलब होगा डिफरेंट या अदर। ठीक भैया, जैसे कि आपका हेट्रोजीनस, विषमांग, हेट्रोनिम्स, विस्मार्थी शब्द, हेट्रोडॉक्स और विधर्मिक। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है भैया हाइपर। हाइपर का मतलब क्या होता है? जैसे कभी कभी क्या होता है, हम किसी को कोई बात बोल देते हैं और सामने वाली को बात बुरी लग जाती है, तो हाइपर हो जाता है। हाइपर का मतलब क्या होता है भैया? गुस्सा होना। हाइपर, बात बात पे हाइपर हो जाते हो, कहते कि नहीं भैया? ऐसे कहते हैं ना मेरे भाई। तो हाइपर का मतलब क्या होता है? टू मच, ओवर और एक्सेसिव। टू मच, ओवर और एक्सेसिव, इसका मतलब क्या होता है? अधिक। ठीक है, जब भी हाइपर वर्ड आएगा इसका मतलब होगा टू मच, ओवर या एक्सेसिव। तो इसमें पहला वर्ड है हाइपर एक्टिव। हाइपर एक्टिव का मतलब क्या होता है? अति क्रियाशील। हाइपर एक्टिव का मतलब होता है भैया अति क्रियाशील, मतलब कि वेरी रेस्टलेस। जब भी हाइपर वर्ड आएगा इसका मतलब क्या होगा? अति, है ना? हाइपर कहते नहीं भैया, अति मचा दिया है आपने, मतलब कि अत मचा दिया है, मतलब कि बहुत ज़्यादा हो गया, हाइपर हो गया भैया। हाइपर एक्टिव, अति क्रियाशील। इसके बाद नेक्स्ट है हाइपर क्रिटिकल। हाइपर क्रिटिकल का मतलब क्या होता है? अति आलोचनात्मक, है ना? जैसे क्रिटिकल, क्रिटिकल मतलब क्या होता है? एक नाजुक सिचुएशन भी होती है, और क्रिटिकल का मतलब होता है आलोचनात्मक। तो हाइपर क्रिटिकल का मतलब क्या हो जाएगा? हाइपर क्रिटिकल मतलब हो जाएगा भैया अति आलोचनात्मक, टू क्रिटिकल। इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट है भैया हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन का मतलब क्या होता है? टेंशन का मतलब होता है तनाव, है ना? और हाइपर टेंशन का मतलब क्या होता है? एबम नॉर्मल प्रेशर। जैसे आपके ऊपर प्रेशर तो है ही, चाहे आपका एग्जामिनेशन का है, चाहे आपका जो है जैसे एग्जामिनेशन का आपके ऊपर मान लीजिए प्रेशर है ही, अब बहुत ज़्यादा टेंशन आप एग्जाम के प्रति है, मतलब आप जो है हाइपर टेंशन हो गए हैं, तो उसको क्या बोलेंगे भैया? तनाव। ठीक भैया, हाइपर टेंशन। तो समझ में आ गया हाइपर वर्ड? जब भी हाइपर आएगा इसका मतलब होगा टू मच, ओवर या एक्सेसिव। इससे जो वर्ड बनते हैं हाइपर एक्टिव, हाइपर क्रिटिकल और हाइपर टेंशन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इंटर। इंटर का मतलब क्या होता है? जैसे कि बिटवीन, एमोंग और जॉइंटली। तो जब भी इंटर आएगा इसका मतलब होगा बिटवीन, एमोंग, जॉइंटली। जैसे आपका पहला वर्ड इसमें जो बन रहा है रूट वर्ड इंटरनेशनल। इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय। इसमें देखिए ज्वाइंट कंट्री आ जाते हैं, जैसे कि आपकी एक्सरसाइज होती है क्वाड एक्सरसाइज, उसमें 4 देश है ना भैया। ठीक, तो उसमें जो ज्वाइंटली आ जाते हैं तो उसे इंटरनेशनल बोलते हैं, मतलब कि उसमें ज़्यादा देश ना भाग लें। जैसे कि वर्ल्ड, वर्ल्ड में और इंटरनेशनल में अंतर है। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय योगा डे मनाया जाता है, तो आसपास के जैसे कि भारत के जो देश हैं, यदि आसपास वाले देश मनाते हैं उसको, तो उसको बोलते हैं क्या मेरे भाई? इंटरनेशनल योगा डे। अगर यही इंटरनेशनल योगा डे, अगर योगा डे पूरे विश्व में मनाया जाए तो उसको वर्ल्ड बोल देंगे, विश्व योगा दिवस बोल देंगे। ठीक भैया, अगर कम पार्ट में मनाया जाए तो उसको इंटरनेशनल बोल देते हैं। ठीक, समझ में आ गया? नेक्स्ट है इसके बाद में इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है चौराहा, मतलब जहाँ पे सड़कें ऐसे ज्वाइंट हो जाती है, आपस में जाके मिल जाती हैं।
ठीक ना भैया, तो उसको क्या बोलते हैं चौराहा, ठीक ना, चार तरफ से रास्ता हो तो उसको क्या बोलेंगे चौराहा, इंटरसेक्शन। अब इसके बाद में नेक्स्ट है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को काटना, टू स्टॉप और इंटरप्ट द कोर्स ऑफ, तो उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। जैसे कि आपका ऐसे कट जाता है ना, इंटरसेक्शन हो गया, ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, ये काट रहा है ना भैया। ठीक, तो समझ में आ गया। जब भी इंटर आएगा तो इसका मतलब होगा बिटवीन, एमॉन्ग और ज्वाइंटली, जैसे इंटरनेशनल, इंटरसेक्शन, इंटरसेप्ट। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट रूट वर्ड है 39, ये भैया इज्म। तो इज्म जब भी वर्ड आएगा इसका मतलब होता है फिलॉसफी या स्टडी, मतलब कि जब भी इज्म वर्ड आता है इसका मतलब होता है वाद, या फिर जो है इसे आपका विचार उचार हो, जैसे गांधी निज़म बोलते हैं कि नहीं, गांधीवाद, गांधी निज़म। ठीक भैया, फिलॉसफी मतलब क्या होता है, दर्शन, विचार, आप दर्शन, ठीक ना, फिलॉसफी का मतलब क्या होता है, दर्शन होता है। तो जब भी इज्म वर्ड आएगा इसका मतलब होगा फिलॉसफी या स्टडी। ठीक भैया, वाद। अब देखिए जैसे इसमें पहला वर्ड है अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म का मतलब क्या होता है, अल्ट्रुइज्म का मतलब होता है परोपकारिता, सेल्फनेसनेस, मतलब कि आप जो है दूसरे के बारे में सोचते हैं, तो उसी क्या बोलते हैं भैया, अल्ट्रुइज्म। अब इसमें दो रूट वर्ड है आपका, अल्टर और इज्म। अल्टर का मतलब होता है अदर और इज्म का मतलब होता है फिलॉसफी या स्टडी। तो अल्ट्रुइज्म का मतलब क्या होता है, परोपकारिता, जो दूसरे के बारे में सोचे, दूसरे के भलाई के बारे में सोचे, स्वार्थी व्यक्ति ना हो, सेल्फलेसनेस हो। ठीक भैया, सेल्फलेसनेस हो। ठीक मेरे भाई। अब इसके बाद में नेक्स्ट है भैया एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म का मतलब क्या होता है, एंटागोनिज्म का मतलब होता है घृणा। जैसे मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से घृणा करते हैं, आपके विचार में जो है उसके प्रति जो है घृणा की भावना है, तो उसी क्या बोलेंगे भैया, एंटागोनिज्म। इसका मतलब होता है अपोजिशन। इसके बाद में नेक्स्ट नेक्स्ट है भैया आर्केज्म। आर्केज्म का मतलब क्या होता है, पुरातनता। पुरातनता मतलब क्या होता है, रिटेनिंग द ओल्ड फैशन। जैसे कोई चीज़ है बहुत पुरानी हो गई है, मतलब बहुत पुराने समय से चली आ रही है, उसे क्या बोल देंगे, आर्केज्म। आर्केज्म, ठीक भैया, आर्केज्म। ठीक भैया, तो उसको क्या बोलते हैं, पुरातनता। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट है आपका एथीज्म। अथीज्म का मतलब क्या होता है, अथीज्म का मतलब होता है नास्तिकवाद, और एक होता है थीज्म। ठीक ना भैया, आस्तिक नास्तिक। अथीज्म का मतलब क्या होता है, नास्तिकवाद। तो जब भी ये वर्ड आएगा अथीज्म, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा आपका जो है नास्तिकवाद, मतलब कि जो भगवान को नहीं मानता, भगवान के बारे में जो है विश्वास ही नहीं करता कि हाँ भैया भगवान है कि नहीं, तो उसी को बोलते हैं क्या, अथीज्म। तो डिसबिलीफ इन गॉड, तो उसी को बोलते हैं भैया अथीज्म, नास्तिक। इसके बाद में नेक्स्ट है भैया फेटलिज्म। फेटलिज्म का मतलब क्या होता है, फेटलिज्म का मतलब होता है भाग्यवादी। फेटलिज्म, तो फेटलिज्म का मतलब क्या होता है, भाग्यवादी, मतलब कि जो सिर्फ भाग्य पे भरोसा करता है, अपनी मेहनत पे भरोसा नहीं करता, उसी को कहते हैं क्या, भाग्यवादी। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपने भाग्य के भरोसे बैठा रहता है ना भैया, भाग्य नहीं साथ दे रहा है, समझ में आएगी नहीं भैया, ऐसा कहते हुए बहुत लोगों को सुना होगा, तो उसी को बोलते हैं फेटलिज्म या फेटलिस्ट। ठीक है, फेटलिज्म का मतलब क्या होता है, भाग्यवाद। तो फेट रूलिंग सुप्रीम, मतलब वो सब कुछ क्या मानते हैं, भाग्य को ही प्रियोरिटी देते हैं। ठीक भैया, मेहनत को नहीं, तो उसे क्या बोलते हैं, भाग्यवादी। इसके बाद में नेक्स्ट है भैया हेडोनिज्म। हेडोनिज्म का मतलब क्या होता है, हेडोनिज्म या हेडोनिज्म दोनों सही है। तो हेडोनिज्म का मतलब क्या होता है, सुखवादी, मतलब कि जो हमेशा सुख चाहे, प्लीजिंग बीइंग द लास्ट एम, मतलब कि हमेशा खुश रहे, प्रसन्न रहे, मतलब सुख, हमेशा सुख की जो है इच्छा करे, तो उसे क्या बोलते हैं भैया, हेडोनिज्म। दुख ना आए तो उसे को क्या बोलते हैं, हेडोनिज्म, सुखवाद। इसके बाद में नेक्स्ट है भैया मोनोथिज्म। मोनोथिज्म, थिज्म का मतलब क्या होता है, जब भी थिज्म वर्ड आएगा इसका मतलब होगा गॉड, और मोनो मतलब होता है एक, जैसे कि आपका मोनोगेमी मतलब एक विवाह करना, उसी प्रकार से आपका है ये मोनोथिज्म। मोनोथिज्म का मतलब क्या होता है, एक ईश्वरवाद, वन गॉड। ठीक भैया, इसके बाद में नेक्स्ट है नर्सिसिज्म। नर्सिसिज्म का मतलब क्या होता है, आत्ममोह, मतलब कि सेल्फ एडमायरेशन, जैसे आत्म प्रशंसा होती है ना, बहुत से व्यक्ति होते हैं ना आत्म प्रशंसा करते हैं, स्वयं के बारे में जो है बताएंगे ठीक ठाक ऐसा वैसा अपने ही बारे में। तो नर्सिसिज्म का मतलब क्या होता है, आत्ममोह, सेल्फ एडमायरेशन, अपनी ही प्रशंसा करना। ठीक भैया, अपने मुंह, ब्लो वंस आवन ट्रम्पेट एक आइडियम होता है, ब्लो वंस आवन ट्रम्पेट, इसका मतलब होता है अपनी प्रशंसा खुद स्वयं करना। ठीक भैया, तो उसको क्या बोलते हैं, नर्सिसिज्म। नर्सिसिज्म का मतलब क्या होता है, आत्ममोह, सेल्फ एडमायरेशन। इसके बाद में नेक्स्ट है पेसिमिज्म। पेसिमिज्म का मतलब क्या होता है, पेसिमिज्म का मतलब होता है शांतिवाद, शांतिवाद होगा भैया यहाँ पे, ठीक ना, शांतिवाद। पेसिमिज्म का मतलब क्या होता है, शांतिवाद। तो एबुलिशिंग वार, मतलब कि जो शांति चाहता है, किसी भी देश से लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, पेसिमिज्म। पेसिमिज्म का मतलब होता है शांतिवाद। इसके बाद में नेक्स्ट है पेलेगिरिज्म। पेलागिरिज्म का मतलब क्या होता है भैया, साहित्यिक चोरी, यूजिंग अदर्स आइडियाज विदाउट परमिशन, मतलब कि दूसरे के विचार को चुरा लेना, उसको क्या बोलते हैं, पेलेगिरिज्म। इसके बाद में नेक्स्ट है भैया प्रेगमेटिज्म। प्रेगमेटिज्म का मतलब क्या होता है, व्यवहारवाद, एक्चुअलिटी मैटर ऑफ फैक्टनेस, तो उसी को बोलते हैं भैया प्रेगमेटिज्म, व्यवहारवाद। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका स्टोइक्सिज्म। स्टोइक होता है, एक वर्ड पढ़ा होगा स्टोइक। स्टोइक का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो
मतलब इंडिफरेंट हो, प्लीजर, ना उसको सुख की चिंता है ना दुख की चिंता है, वो इन दोनों से परे हो, तो उसी को बोलते हैं स्टोइक्सिज्म। स्टोइकिज्म, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन राइट क्या होगा? स्टोइकिज्म। तो इसका मतलब होता है वैराग्य, जो सुख दुख से परे हो भैया, ठीक ना। इसके बाद नेक्स्ट है नियोलॉजिज्म। नियोलॉजिज्म का मतलब क्या होता है? नव निर्मित। मतलब कि नियो जब भी वर्ड आएगा इसका मतलब क्या होता है? नया होता है। और नियोलिज्म का मतलब क्या हो जाएगा? नव निर्मित शब्द, जैसे कि कॉइनिंग यूजिंग न्यू वर्ड्स। अगर आप कोई नया नया वर्ड यूज करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे भैया? नियोलॉजिज्म, ठीक है, नव निर्मित शब्द। इसके बाद में एक वर्ड होता है मेरे भाई नेपोटिज्म। नेपोटिज्म का मतलब क्या होता है? एक वर्ड होता है नेपोटिज्म, अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा, ठीक है। तो नेपोटिज्म का मतलब क्या होता है? नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद, है ना, नेपोटिज्म सिस्टम होता है। तो उसकी क्या बोलते हैं भैया? नेपोटिज्म को का मतलब होता है भाई भतीजावाद। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है जुबेन। जुबेन का मतलब क्या होता है? यंग। जब भी जुबेन वर्ड आएगा इसका मतलब होगा यंग। जैसे आपका होता है जुबेनाइल। जुबेनाइल का मतलब क्या होता है? किशोर। जैसे आपकी किशोरावस्था होती है ना भैया, उसी से बना है ये जुबेनाइल। तो यूथफुल और चाइल्डिश। इसके बाद में इसमें नेक्स्ट है रिजुविनेट। रिजुविनेट का मतलब क्या होता है? फिर से युवा करना, टू ब्रिंग बैक टू यूथफुल स्ट्रेंथ और अपीयरेंस। मतलब कि जैसे कोई है, मान लीजिए कोई भवन वन है या फिर कुछ उसकी मरम्मत और मत करा देना, उसको उसके लिए भी रिजुविनेट बोलते हैं। उसका नवनिर्मित कर देना, फिर से नया कर देना, तो उसको क्या बोलते हैं भैया? रिजुविनेट करना। रिजुविनेट का मतलब क्या होता है? फिर से युवा करना। तो समझ में आ गया भैया? जैसे आपका रिवाइटल आता है ना, जब आप उसको खाते हो तो आपको फिर से युवा कर देता है, ठीक भैया। तो उसी उसी के लिए वर्ड यूज होता है रिजुविनेट। तो आपको ये तो हमने यहाँ पे सारा रूट वर्ड कर लिया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ जो है कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और यदि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना ना भूलें। आपको हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल की क्लास में मिलते हैं।